नहीं कर सकते, पैसे आ सकते हैं? पैसा 1000% आएगा। जो मेरी उम्मीद है 4800 करोड़ को 2 गुने जम के आना चाहिए, 8 से 12,000 करोड़ तक। कोर्ट का कानून होगा। सीबीआई में मैंने सेशंस कोर्ट में डाल के ये को 2 रुपया पैसा देने का उधर से ऑर्डर कराने की कोशिश में लगा हूँ मैं। और बहुत इज्जत से, बहुत ही रुआब से मंसूर खान फिर रहा है। उसको फिरने की कोई इजाज़त नहीं है। मंसूर जो आलिमों को जो दिए हैं, इमामों को जो करे हैं, इनके जो भी अम्बासिडर हैं, ये ऐसा हो गया तो चाहे पैसा रोशन बेग के पास हो, मंसूर के 4 बीवियों के पास हो, सीबीआई मेरे क्लेम से एसएफआई को केस देना चाहिए, दे देगी, बहुत जल्दी दे देगी। पूरे घर जायदाद, अपना एक एक कैमरा, एक एक पेन भी सीज हो जाएगी, होना चाहिए, तब ये लोगों को फ़ायदा आएगा। अभी आइए में मंसूर खान, रोशन बेग, ऐसे कई लोगों के नाम से कई इंक्वायरी, ज़मीर खान, ये तमाम लोगों की भी जो इंक्वायरी के ऊपर ईडी और पुलिस की जानकारी के तहत रिपोर्ट बनाया गया। 75,000 से 1 लाख आदमी विक्टिम के ऊपर एक भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाए, जानबूझ के नहीं करवाए। कौन? अपना स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग जो जमे हुए हैं पुलिस के साथ, हर्ष गुप्ता को रख के, हर्ष गुप्ता को यूज़ करके 75,000 आदमियों का, क्योंकि इसमें 12 से 14 कंपनी में पैसा डाला है। एफआईआर एक का भी नहीं है। एफआईआर नहीं होने का मकसद ये है कि भाई उन्हें अक्विटल, उन्हें बरी हो जाएगा। तो बेल में इसलिए आगे रोशन बेग 15 दिन, मंसूर 3 महीने में बेल में इसलिए आ गए। तो वहाँ अपोज करने का एक भी आदमी का एक कंप्लेंट वर्ल्ड में ये ऐसा ही एक ऐसा हादिसा होगा जैसा है कि भाई 75,000 आदमी का एक भी कंप्लेंट नहीं लिए। इसके बावजूद ये लोग जैसा बेल में आ गए हैं, इसको अपील भी नहीं करें, क्योंकि जब तक अंदर नहीं रहेगा तो 4,800 करोड़ में के पैसों में 400-300 करोड़ से का पैसे को जो गवर्नमेंट का 7/3/2022 में जो एक स्टेट लर्नेड कोर्ट का ऑर्डर हुआ, अटैचमेंट का हुआ था, उस अटैचमेंट में सिर्फ 300 से 400 करोड़ का हुआ है। 4,800 करोड़ में 4,400 करोड़ रुपए कहाँ हैं? उसके ऊपर कंप्लेंट होके, उसको कन्विक्शन होके, लाइफ सज़ा होके, नहीं तो 1 दिन की सज़ा भी होके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील्ड हुआ तो ही ये पैसा इनको आएगा। लोगों को पैसे ऐसे, लोग ऐसे बैठे हैं कि वो पैसा आ जाएगा। ये कानून ऐसा इस्तेमाल कर रहा है कि वो पैसा आ भी गया, पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, वापस ले सकता है, उन्हें छूट गया तो उसे रिहा कर दिए, बाइज्जत रिहा कर दिए, तो इन्हें पैसा जो बांट लिए पैसा वापस देना है। तो इसलिए पूरी सरकार यानी गवर्नमेंट में एमएलए, जो लोकल एमएलए रिजवान अरशद है और रोशन बेग है और फलां हैं, ये सभी तमाम पुलिस के साथ खड़के ये लोगों को 75,000 कंप्लेनेंट्स को यानी विक्टिम्स को, जो तकरीबन 15 से 20 लाख आदमी हैं फैमिली के, ये लोगों को इंसाफ दिलाने की चीज़ में पूरे हार दिए, पूरे हारे। तो इसलिए इसको उनका प्लान है, उन्हें रिलीज़ हो जाएगा, रिलीज़ कराना है इसे। अक्विट इन्हें उन्हें अपना कन्विक्शन हो गई, जेल की सज़ा हो गई तो बहुत जो लोग जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने पूरी करके पूरा लूज केस कर दिए। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग थी, एसएफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई के इक्वल और बड़ा होता है, तो एक ही एजेंसी होती है। ये मंसूर 2018 से 2022 तक का एक ही उसका वादा था, आर्ग्यूमेंट और उसका प्लान था। मैं पैसा डिपॉजिट नहीं लिया, तो डिपॉजिट नहीं लिया कि शेयर कैपिटल तो लिया, ये क्यों जानबूझ के हर्ष गुप्ता नहीं पूछा? हर्ष गुप्ता सरकार गवर्नमेंट से अपॉइंट करके हर्ष गुप्ता ये लोगों को धोखा देने के लिए उसको रखे, एक भी नहीं पूछा उन्हें। अपना एक भी पुलिस, हर पुलिस की डिपार्टमेंट का हेड है, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर के रूप में, और पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऑफिस में बैठती है, एक के ऊपर एफआईआर नहीं बने। तो मेन चीज़ चार्जेस, अलेगेशन, उसकी सज़ा और ये लोगों का विटनेस थ्रू अफिडेविट नहीं हो तो इन्हें रिहा होना 100%। सर अभी जो अफवाह चल रही है कि पैसा वापस देने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इस तरह के मीडिया में रिपोर्ट। अरे पैसा तो जब 15 से 16 करोड़ रुपए जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ 3/7/2022 में, जो पैसा अटैचमेंट है आज गया, प्रॉपर्टी अभी बेच नहीं पाए, बेचे नहीं,
प्रॉपर्टी को उन्होंने अपील में गया, अपील भी डिसमिस हो गई होगी, मंसूर गया था, जो भी हो, मगर वो प्रॉपर्टी निकाल जो 15 करोड़ रुपए है वो है फला, वो 15 करोड़ रुपए इन्हों डिसीजन ले रहे हैं किसको देना, क्या देना, फलान देना, यानी बगैर लोगों के विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट भी नहीं बोल सकती जब तक आदमी आके नहीं बोला मेरा ये पैसा है, मेरा ये, कौन भी कोर्ट के सामने नहीं है। एक आर्डर ले लिए, एक आर्डर में जिसको चाहिए मनमानी पैसा देने की शुरुआत करे इन्हों, वो भी 15 करोड़ रुपए। ये डील में 4,800 करोड़ रुपए है। मेरी मांग 12,000 से 14,000 करोड़ रुपए का पैसा बना है, उसके पास रियल एस्टेट में डाला है, मंत्रियों के पास रखा है। ये पैसा कोर्ट के पेनाल्टी यानी कॉम्पनसेशन के तहत लोगों को 1 का 2 देना चाहिए। और जैसा ये ज्वेल्स रखे तो अपने ऑटोमेटिक लाइन्स में ऑनलाइन में जैसा पेमेंट हिसाब होकर पैसा जा रहा है, ये लोगों का भी 5 साल से पैसा है, जो लिया है वो पैसा काट के देने के लिए हर्ष गुप्ता भी, दूसरी सरकार भी, एमएलए की ज़रूरी नहीं है। 1 को 2 पैसा आना है, वो 1 को 2 पैसा का कोर्ट का ऑर्डर लेना है हमें, वो कोर्ट का ऑर्डर अमल करेंगे तो पूरा अटैचमेंट को पूरा आएगा। जिसके पास है, जिन्हों ब्रांड एम्बेसडर बने, चाहे उधर पे कौन भी सियासती एक्स चीफ मिनिस्टर्स हो, करंट मिनिस्टर्स हो, तमाम इनकी पूरी प्रॉपर्टी भी लेंगे तो लोगों को पूरा फ़ायदा होगा। तो इसलिए फाइनली SFIO ऑलरेडी उसका चार्ज ले चुका है। ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है वो ही करेगी। उसमें क्या है, जैसा रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्का होगा, कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में डालेंगे। CBI कोर्ट को छोटी कोर्ट माना जाता है, बड़ी कोर्ट CBI में मैंने सेशंस कोर्ट में डाल के 1 को 2 रुपया पैसा देने का उधर से ऑर्डर कराने की कोशिश में लगा हूँ मैं। ऐसा हो गया तो चाहे पैसा रोशन बेग के पास हो, मंसूर के 4 बीवियों के पास हो, मंसूर जो आलिमों को जो दिए हैं, इमामों को जो करे हैं, इनके जो भी अम्बासिडर हैं, ये पूरे घर जायदाद, अपना एक एक कैमरा, एक एक पेन भी सीज हो जाएगी, होना चाहिए, तब ये लोगों को फ़ायदा आएगा। अभी CBI मेरे क्लेम से SFIO को केस देना चाहिए, दे देगी, बहुत जल्दी दे देगी। कि दोनों डिपार्टमेंट नहीं हो सकते। हर्ष गुप्ता आज तक पूरा लूज केस चलाया है, इसके पीछे साजिश है, इसके पीछे सरकारी MLA लोगों की साजिश है। हर MLA जो किया है, MLA जो नहीं किया है का वो लोकल, उनके साथ जम के ये पूरी साजिश करे हैं। और बहुत इज्जत से, बहुत ही रुआब से मंसूर खान फिर रहा है, उसको फिरने की कोई इजाज़त नहीं है। कोई एक दिन 1 घंटा भी नहीं रह सकता, ऐसा जुल्म नहीं किया नहीं किया तो 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 2 लाख रुपए नहीं किया, 100 से 5,000 करोड़ रुपए किया, तो वो उसे बेल हो ही नहीं सकती है। इसको बेल कौन भी अपोज ही नहीं किया, समझ गए। तो ये जो MLA वहाँ के जो जिम्मेदार MLA हैं, इन्होंने क्राइम करे, इन्होंने ऑफेंस किए, लोगों को बर्बादी के लिए, ये मुसलमान बर्बाद हो के ये लोगों के MLA रोशन बेग के, रिजवान अरशद के, ज़मीर के पीछे रहना है करके चाहे कि जानबूझ के उनके पैसे को ख़तरे में ये लोग लाए। नहीं तो क़ानून बनाने वालों को क़ानून पता है, क़ानून से सब कुछ सही करते थे। 1 दिन 1 घंटा 1 लहजा उन्हें 4 बीवियों के साथ, 7 बीवियों के साथ जीना करने के लिए उसको एक MLA छोड़ नहीं सकता था। ये गद्दारी ये लोगों के साथ, यानी तकरीबन 20 लाख मुसलमानों के साथ ये लोग किए। उसका सही फैसला अभी चंद दिनों में अपना SFIO देगी। अभी तो मैं देखिए, आप कंफ्यूज कर लेके लोगों को भी सत्यानाश मत करिए। पहले पुलिस है और उसके बाद SIT है, उसके बाद है ना कमर्शियल स्टेट थाना है, SIT आया, उसके बाद CBI आ गई, वहाँ ख़त्म होगा। उधर ED है, 2 हैं, एक ED भी है। ED पैसा उठे तो हमारा बोलती है सरकार का, ये लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पैसा उठे तो ये लोगों को मिल सकता है। ये 2 फाइट है वर्सेस ED, मगर मोस्टली ED नहीं उठाएगी क्योंकि ये तो लोग अग्रीड लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाके फैसला लेंगे। तो 2 केस चल रहे हैं, SIT ख़त्म हो गई, कमर्शियल स्टेट ख़त्म हो गई, अभी CBI वाले का जो चार्जशीट है, तो ये दोनों जो दिए उनसे राउंड करके उन्होंने चार्जशीट बनाए। चार्जशीट में जो 75,000 का जो आप पूछे, एक का भी नाम नहीं है, एक का भी क्राइम नंबर नहीं है। वो चार्जशीट कहाँ पे चलेगा? मैं होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हम बात किए, लिखे थे, उन्होंने भी CBI के पास मेरे को भेजे थे। CBI के SP को भी मैं बात किया था, SP भी बोलते हैं कि हमें पूरे लोगों का नहीं ले सकते। अब नहीं लिए तो मैं बोला तो मैं पूरा छोड़ दूँ, तो इसलिए मैं SFIO को लिया। तो ये अभी तक जो भी हुआ है पूरा सरासगत कानूनी इलीगल है,
अनवारंटेड है, लोगों की क्लेम के खिलाफ है। जो क्लेम पिटीशन फाइल के हर्ष गुप्ता के पास किए हैं, हर्ष गुप्ता क्लेम पिटीशन ऐसा पैसा आया बांटने के लिए उन्हें नहीं है, कोर्ट का में आना, उन्हें जेल होना, उसका पूरा पैसा 4,800 करोड़ रुपए कहाँ गए? 1 रुपया कम रहा, सिर्फ 50 पैसे भी कम रहे, उसको बेल में बाहर नहीं छोड़ना, चाहे रोशन बेग को, चाहे अपना वो मंसूर खान को हो, बाहर नहीं छोड़ने का ही कानून है। इसको इन्हों साथ जमे हुए साथ मिलजुल के इन्हों इसे बेल में लाए, अभी अक्विटल भी करा देंगे। सर, लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या करना चाहिए लोगों को आज की डेट के अपडेट के हिसाब से? लोगों को कानून अपनाना है। ये प्रोफेशनल से बना के अपना कूफे बना के बैठे हैं, लायर से अपने चैनल छोड़े, ये लोगों को छोड़ना है, कानून के पीछे जाना है। तो कानून के पीछे मैं भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को बोला हूँ, मैं वो चाहे तो वो मेरा पेपर कब चलाएंगे, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, 4,500 करोड़ रुपए पैसा दो, क्योंकि तुम लोगों को मदद नहीं किया। कानूनी तौर से जो करना चाहिए था, कंप्लेंट को रजिस्टर करके एफआईआर नंबर देके कोर्ट के सामने, तो इसलिए मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखा भी हूँ, ये मेरा पेंडेंसी भी है, ये लोगों को पैसा दो करके। तो अब इन्हों क्या करेंगे? तो इन्हों ऐसा ग्रुप बना लेके, इन्हों पॉलिटिकल ग्रुप फोर्स बना के ये जो चीज़ जा रहे हैं, अभी समझो हीरा गोल्ड हुआ, हीरा गोल्ड कंपनी थी, टेक्सटाइल और गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसमें SFIO लेके पैसा दिया, उधर पुलिस भी तो रजिस्टर किया था केस, दोनों चल रहा है, पुलिस का भी चल रहा है, SFIO का भी चल रहा है। यहाँ पे कहाँ है? ये 75,000 लोगों को भी चलना है, नहीं है, खाली अपने वो रूहानी ग़िज़ा ले लेते हैं अपने यूट्यूब चैनलों से, इन्हें बिके हुए मंसूर के हाथ में, पॉलिटिशियन के हाथ में बिके हुए 4, 3, 5 चैनल्स हैं। तो ये चैनलों का ले लेते हैं, ये लायरों का ले लेते हैं, लायरों को फीस के अंदाज पे दे देते हैं, ऐसा बैठे हैं। अभी उनका नंबर उन्हें करो या ना करो, कानून अपना काम करेगा, कानून उनके ऊपर नंबर, क्राइम नंबर डालेगा। इनकी इंक्वायरी 100 आदमी की लास्ट वीक में हो गई, जो समन दे के लोगों को, अब ऐसे और भी 100-200 आदमी को करेंगे, उसके बाद मंसूर को करेंगे, उसके बाद ये तमाम करेंगे। और मेरी अगली पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने उसका बेल को खारिज करने के लिए, बेल को कैंसिल करने के लिए होगा। तो ये तमाम में पब्लिक के लिए, यही लोगों के लिए जो आराम से चैनलों के साथ सुन के मज़ा ले रहे हैं, उनके लिए कर रहा हूँ, उसे अरेस्ट भी होगा। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं पैसे वापस आएंगे लोग? नहीं, काम करेंगे तो वापस आएंगे, अभी तक तो जीरो काम है इनका। कितना टाइम लगेगा सर? तो टाइम के बाद अभी 3-4 साल तो गुजार लिए, बेकार हराम लोगों के पीछे गुजार लिए, जितना भी लोग बोला हराम में बोला, पैसा आ जाएगा। देखो, एक लेजिस्लेटर, लॉ मेकर, ये लोग उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो लेजिस्लेटर ये लोगों को मालूम नहीं क्या करेंगे तो पैसा आएगा, क्या एक्ट करेंगे तो, जो उनको बचाने के लिए 4-4 पुलिस पीछे रहता है, इनके लिए ये पुलिस वाला ये केस रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे लोगों को मानने से टाइम पूछते हैं क्या आप? ऐसे लोग तो गुलाम बना के रखने की कोशिश में हैं, चाहे रिजवान अरशद हो, रोशन बेग हो, और वो जो भी अब CM इब्राहिम है, ये एरिया है ना, शिवाजी नगर एरिया के हल्के के, ये तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़े, आप ये लोगों को भीख मांगते हुए देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्लेम नहीं, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। कानून के तरफ से कानून अपना काम ज़रूर करेगा। नहीं, ये लोगों पूरे जानबूझ के ज़मीर अहमद, रोशन बेग, रिजवान, CM इब्राहिम, यन्या हारिस, ये तमाम मिलके ये लोगों को जिंदा दफन करने की कोशिश में लगे हैं। तो लोग जो है उम्मीद नहीं कर सकते पैसे आ सकते हैं? पैसा 1000% आएगा। जो मेरी उम्मीद है 4,800 करोड़ को 2 गुने जम के आना चाहिए, 8 से 12,000 करोड़ तक। कोर्ट का कानून होना, कोर्ट का कानून बनाना है, तो पुलिस का केस रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद SFI जो चलती है अपना काम करेगी। SFI वो पुलिस की मदद, यानी जो केस रजिस्टर हुआ तो ही चलता है। जो केस रजिस्टर इसलिए करते हैं उसको सज़ा देने के लिए, सज़ा नहीं मिली तो सेटलमेंट, कट्टप पंचायत जो करके, जो ये लोग कारपोरेटर भी अपने कांग्रेस के और दूसरे जो है ना, ये लोग करके इसको फैसला नहीं कर सकते। सज़ाए ये जिंदगी, उसका एक केस में 3 साल की सज़ा नहीं, अलग अलग सज़ा भी होना है। SFI अपना काम भी करना है।
SFIO भी आ गया, काम किया, इसको सजा नहीं मिली। सजा चाहे SFIO से हो यानी पुलिस से हो, सजा नहीं मिली तो इन्हें एक को भी पैसा नहीं देगा। इसको सजा भी होना, जेल भी होना, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलना चाहिए कि भाई जो सज़ा लोअर कोर्ट में हुई सही हुई इसकी करके, तभी ये लोगों का सही क्लेम होगा। ये तमाम होने के लिए अभी 4 साल हो गए, 2 महीने 4 महीने 5 महीने में हो सकता है और भी काम सही काम हो सकता है, क्योंकि CBI के पास से मेरा क्लेम है इन्हों केस भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि CBI के केस से इन्हें छुटकारा हो जाएगा। इसको कन्विक्शन भी दे देंगे तो रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के पास जाके वो बच जाएगा, क्योंकि KPAD एक्ट में CBI जो किए है गलत किए हैं, कानून नहीं है। मैं डिपॉजिट नहीं लिया हूँ, मैं लिया शेयर कैपिटल, मैं रोशन बे को 400 करोड़ दिया, ये आबे के इमाम को 50 करोड़ रुपए दिया, बिजनेस बढ़ाने के लिए दिया मैं। तो ये तमाम चीज़ SFIO कोर्ट ही देगी। तो धोखा दिया तो इसलिए ये कुछ 3 दे लोगों को। ये KPAD एक्ट में नहीं होगा। KPAD एक्ट में सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो लेके बांटेंगे, जो है वो लेंगे, उसको पेनाल्टी नहीं मिलेगी, उसको सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा और पेनाल्टी के रूप में ज़्यादा 1 को 2 SFIO के कोर्ट में नए केसेस होने से मिलेंगे। इसमें जितने MLAs हैं लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इन्हों अलग होना चाहिए। इन्हों जब तक मिलजुल के जा रहे हैं ये चीज़ों में, तो इसको बरी करने के लिए जा रहे हैं, इसको रिहा करने के लिए जा रहे हैं मंसूर को। कानून बनाने वाले कानून कुछ भी समझे नहीं और कानून पूरा इनके पॉकेट में है, जानबूझ के लागू नहीं कर रहे हैं।